सरजमीन खैबर के वो सरफरोश और जांबाज जर्नैल साहबी जिनके हमला आवर होते ही रूमी फौज पुकारती, जिन आ गया, बला आ गई, और दुम दबाकर भागने लगती। जो लश्कर इस्लाम में दुश्मन के 1000 अफराद पर भारी होते, जिनका नाम सुनकर दुश्मन थर थर कांपने लगता, वो तारीख़ इस्लाम में ज़र्रार बिन अज़वर अल असदी के नाम से मशहूर हैं। बनु असद कबीले के मालदार सरदार ज़र्रार बिन अज़वर जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इस्लाम कबूल करने के लिए हाजिर हुए तो 1000 ऊंट चरवाहों समेत मुसलमानों के बैतुल माल के लिए पेश कर दिए। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया, मैंने शराब नोशी छोड़ दी और शराब के बर्तन तोड़ दिए, क्योंकि इससे जिस्म में नातवानी और कमजोरी लाहक होती है। मेरी उम्र का एक अहम और कीमती हिस्सा मुसलमानों के खिलाफ जंगो जदल में गुजर गया। इस्लाम कबूल करके मैंने अपना आप और अपना तमाम माल इलाही तेरी राह में बेच दिया है। मेरी इस तिजारत को रायगां न जाने देना। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अशार सुनकर मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाया, ऐ ज़र्रार, वाकई तेरी तिजारत रायगां नहीं गई। ज़र्रार बिन अज़वर की वारफ्तगी से मुतासिर होकर उनकी बहादुर बहन खौला बिन्त अज़वर ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। ये वो अजीम खातून हैं जिसने निकाब ओढ़कर रूमियों के खिलाफ जंग लड़ते हुए मद्दे मुकाबिल के बेशतर अफराद को इस खौफनाक अंदाज में तहक़ीक़ किया कि उनकी शमशीर जनी और मुजाहिदाना बर्क रफ्तारी को देख कर दुश्मन का पित्ता पानी हो गया। यहाँ तक कि मुजाहिदीन इस्लाम भी हैरान रह गए कि हमारी जानिब से लड़ने वाला ये तेज तर्रार मुजाहिद कौन है। बाज़ ने सोचा कि ये कहीं खालिद बिन वलीद तो नहीं जो भेस बदल कर मैदान में उतरे हैं, लेकिन जब देखा कि हजरत खालिद बिन वलीद एक आम मुजाहिद के रूप में मौजूद हैं तो उनकी हैरत की इंतहा न रही। खुद हजरत खालिद बिन वलीद हैरान थे। निकाब पोश मुजाहिद के पास जाकर पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? आवाज आई, ए अमीर लश्कर, मैं ज़र्रार की बहन खौला बिन्त अज़वर हूँ। मिल्लत इस्लामिया में ये जज्बा जिहाद मौजूद था कि वक्त आने पर मर्द तो कुजा ख़वातीन भी दुश्मन के दांत खट्टे करने की पूरी सलाहियत रखती थीं। बनु असद कबीले के एक अय्यार और फितना परवर मौका परस्त तुलैहा बिन खुवैलिद असदी ने मुसैलमा कज़्ज़ाब और असवद अंसी के नक्श कदम पर चलते हुए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात के आखिरी अय्याम में नबूवत का दावा कर दिया। बनु अबस, बनु ज़ैबान, बनु बकर, बनु तई, गतफान और बद्दवी कबाइल जो मदीने के करीब आबाद थे तुलैहा के हमनवा बन गए। उनका कहना यह था कि बनु असद का झूठा नबी हमें कुरैश के सच्चे नबी से ज्यादा प्यारा है। तुलैहा बिन खुवैलिद की इत्तिबा उन्होंने इसलिए भी इख्तियार की कि उन्हें मदीने की हुकूमत किसी तरह भी पसंद न थी। ये हर सूरत में उसकी गुलू खलासी चाहते थे और फिर ज़कात भी अपने लिए तावान तसव्वुर करते थे। तुलैहा बिन खुवैलिद पहले सुमैरा नामी मशहूर मारूफ मकाम पर पड़ाव किए हुए था। फिर उसने मुजाहिदीन से मुकाबला करने के लिए बज़ाख़ा मकाम का इंतखाब किया। उसके ख्याल में बज़ाख़ा मकाम लड़ाई के एतबार से ज़्यादा मुनासिब जगह थी। तुलैहा बिन खुवैलिद ने बनु असद में, असवद अंसी ने यमन में और मुसैलमा कज़्ज़ाब ने यमामा में नबूवत का दावा कर दिया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़र्रार बिन अज़वर असदी को तुलैहा बिन खुवैलिद से नबरदाज़मा होने के लिए रवाना किया। इरशाद फरमाया कि बनु असद के मुसलमान नुमाइंदगान से पहले राब्ता कायम करना, उन्हें साथ मिलाकर तुलैहा के मुकाबले में उतरना। हज़रत ज़र्रार रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐसा ही किया। वहां पहुंचकर पहले मुसलमानों को मुनज़्ज़म किया और फिर तुलैहा से जंग करने के लिए उस जगह की तरफ रवाना हुए जहां वो पड़ाव किए हुए था। अभी जंग शुरू नहीं हुई थी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। नए मुसलमान ये सूरत हाल देख कर बिदकने लगे, लेकिन मंझे हुए मुजाहिदीन मिशन को कामयाब करने के लिए और ज्यादा जोश व वलवले के साथ मैदान में उतरे। अगरचे तुलैहा की फौजी ताकत में बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका था, बहुत से कबाइल बाहमी रंजिशों को छोड़कर दोबारा आपस में मिल गए थे, ताहम हजरत ज़र्रार बिन अज़वर की क़यादत में मुजाहिदीन पूरे जोश व जज्बे का मुजाहरा करते हुए दुश्मन का मुकाबला करने के लिए मैदान में उतरे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल की खबर सुनकर चूंकि बहुत से कबाइल तुलैहा के साथ मिल गए थे, इसलिए हजरत खालिद बिन वलीद ने मैदान में पहुंचकर मुजाहिदीन की क़यादत का फरीजा अपने हाथ में लिया। तुलैहा के लश्कर की कमान उवैनिया बिन हिस्न कर रहा था। खुद तुलैहा एक खैमे में कंबल ओढ़े लोगों को धोखा देने के लिए वही के इंतजार में बैठा था। जब दोनों फौजें आपस में टकराईं, लड़ाई पूरे जोर पर थी। उवैनिया ने तुलैहा के खैमे में जाकर पूछा, क्या कोई वही आई है? उसने कहा, अभी नहीं। यह सुनकर वो अपना मुंह लटकाए हुए खैमे से निकला और दोबारा मैदान में जाकर लड़ने लगा। जब उसने देखा कि मुसलमान दीवाना वार लड़ रहे हैं और हर तरफ से वो आगे बढ़ रहे हैं, फिर वो मैदान से खिसक कर तुलैहा के खैमे में गया। पूछा, जिब्राइल कोई पैगाम लाए हैं? उसने कहा, अभी अभी ये वही आई है कि तेरे पास भी वही आ चुकी है जो मुसलमानों के पास है।
अलबत्ता तेरा तस्करा और चर्चा ऐसा होगा जिसे कोई भूलेगा नहीं। उवैनिया को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और अपने जज्बात से मगलूब होकर कहने लगा, वाकई तेरे साथ वो कुछ होने वाला है जो तू भी कभी नहीं भूलेगा। उवैनिया बिन हिस्न ने अपनी कौम बनु खुज़ा को बावाज़ बुलंद पुकार कर कहा, ऐ मेरी कौम के जान निसारो, रुक जाओ, अपनी जान बचाने के लिए मैदान से भाग जाओ। सुनो और यकीन करो कि तुलैहा परले दर्जे का अय्यार और झूठा है। तुलैहा ने पहले से अपने फरार का इंतजाम कर रखा था। घोड़ा तैयार किया, अपनी बीवी नवैरा को अपने साथ घोड़े पर सवार किया और शाम की तरफ भाग निकला। वहां जाकर बनु कल्ब कबीले से पनाह हासिल की। इस तरह वो सारी अफरादी कुव्वत खत्म हो गई जो उसने हजरत अबू बकर सिद्दीक के मुकाबले में तैयार की थी। जब उसे ये पता चला कि उसके मावन बेशतर कबाइल दोबारा दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए हैं, तो उसने भी दरबार खिलाफत में मुसलमान होने का ऐलान कर दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कमाल अखलाकी अजमत का सबूत देते हुए उसे माफ कर दिया। जब हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन बने और मसनद खिलाफत पर जलवा अफरोज हुए, तो तुलैहा उनके हाथ पर बैत करने के लिए दरबार खिलाफत में हाजिर हुआ। अमीरुल मोमिनीन ने उसे देखकर कहा, तू उकाशा बिन महसिन और साबित बिन अकरम का कातिल है, मेरी नजरों से दूर हो जा। ये दोनों अरब के मोअज़्ज़िज़ और बहादुर फर्द थे। इस पर तुलैहा ने अर्ज की, अमीरुल मोमिनीन, वो तो शहीद होकर बुलंद मकाम हासिल कर चुके हैं, आप मुझसे क्यों नाराज हैं? मैं तो खुलूस दिल से दायरा इस्लाम में दाखिल हुआ हूँ, अज़राह करम मुझे बैत से महरूम न कीजिए। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक ने उसकी बैत ली। पूछा, वो तुम्हारी शोबदेबाजी किधर गई? कहने लगा, इस्लाम लाने के बाद हर किस्म की शोबदेबाजी खत्म हो गई। इस तरह तुलैहा बिन खुवैलिद का इस्लाम कबूल करने की वजह से अंजाम बेहतर हुआ। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो जान बचाकर भाग गया और मौका पाते ही इस्लाम कबूल कर लिया। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक मुर्तदीन का मुकम्मल सफाया करने से फारिग हुए, झूठी नबूवत का दावा करने वालों मुसलमा कज़्ज़ाब, असवद अंसी, तुलैहा बिन खुवैलिद और उनके पैरोकारों को इबरतनाक शिकस्त से दो चार करने के बाद कैसर व किसरा यानी ईरान और रोम को फतह करने की तरफ मुतवज्जे हुए। चूंकि ये दोनों इस्लाम के खिलाफ बड़े मजबूत किले थे, खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कमाल जुर्रत और शुजात का मुजाहरा करते हुए लश्कर इस्लाम को हुक्म दिया कि किसरा को फतह करने के लिए तैयार हो जाएं। अल्लाह के दुश्मनों को निस्तो नाबूद करने के लिए मुसलमान हजरत अबू बकर सिद्दीक के झंडे तले जमा हो गए। बनु असद कबीले के बहादुर जर्नैल ज़र्रार बिन अज़वर जब जंग के लिए तैयार हुए तो उनकी बहन खौला बिनते अज़वर ने पूछा, भाई ये क्या देख रही हूँ, किस मुहिम पर रवाना होने की तैयारी है? हजरत ज़र्रार ने अपनी बहन से कहा, तुम जिहाद का ऐलान नहीं सुन रही? मैं सैयदना सिद्दीक अकबर के झंडे तले जिहाद के लिए रवाना हो रहा हूँ। बहन ने कहा, भाईजान, क्या हमारी किस्मत में हाथ पर हाथ रख कर बैठना ही लिखा है? मेरे भाई, तुम जानते हो कि मैं तीरंदाजी में बड़ी महारत रखती हूँ। आप अमीरुल मोमिनीन से मेरे लिए इजाजत लें ताकि मैं भी आपके साथ जिहाद में हिस्सा ले सकूं। हजरत ज़र्रार बिन अज़वर ने कहा, यह जंग औरतों का खेल नहीं है, तुम घर में रहो, अभी तुम्हारा भाई ही काफी है। खौला ने कहा, भाई मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगी, आपको मेरे लिए भी इजाजत लेना होगी। मैं तो जख्मियों को पानी पिलाने, मरहम पट्टी करने और तुम्हारे अंदर जिहाद के जज्बे को मजीद तेज करने का फरीजा बखूबी अंजाम दे सकती हूँ। हजरत ज़र्रार बिन अज़वर ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से इजाजत तलब की। इस तरह हजरत खौला को उन तमाम मार्कों में भरपूर हिस्सा लेने का मौका मिला जो लश्कर इस्लाम और रूमी फौजों के दरमियान पेश आए। एक मौके पर जब रूमी फौज ने उनके भाई हजरत ज़र्रार को गिरफ्तार कर लिया तो बहन ने अपने भाई को दुश्मन के चुंगल से छुड़ाने के लिए जिस बहादुरी, तजुर्बाकारी और दुश्मन पर ज़रबेकारी में महारत का सबूत दिया, वो देखने वालों के लिए हैरान कुन था। जब उन्हें पता चला कि मेरे भाई को दुश्मन गिरफ्तार करके ले गए हैं तो उन्होंने बड़ी तेजी से निकाब ओढ़ा, तलवार हाथ में ली और खैमे से बाहर निकलने लगी। खवातीन की गुफ्तगू की परवाह किए बगैर खौला बिनते अज़वर चश्मे ज़दन में मुजाहिदीन की सफ़ों में जाकर शामिल हो गई। किसी को पता न था कि ये मुजाहिद कौन है जो अपने चेहरे को ढांपे हुए है और दुश्मन के परख उड़ा रहा है। हजरत खालिद ने पूछा कि तुम कौन हो? तो इस मुजाहिद खातून ने पर्दे में से जवाब दिया, अमीर लश्कर मैं ज़र्रार बिन अज़वर की बहन हूँ। हजरत खालिद ने पूछा कि इस हालत में मैदान में उतरने का ख्याल कैसे आया? उन्होंने जवाब दिया, मुझे अपने भाई ज़र्रार के गिरफ्तार होने की खबर मिली तो मुझसे रहा न गया। मैं अपने भाई को दुश्मन के चुंगल से आज़ाद कराने के लिए मैदान में कूद पड़ी। हजरत खालिद बिन वलीद ने रूमी फौज पर एक जोरदार हमला किया जिसमें बहुत से रूमी फौजी मौत के घाट उतर गए और काफ़ी तादाद गिरफ्तार हुई, लेकिन बनु असद कबीले के सरदार हजरत ज़र्रार बिन अज़वर को आज़ाद न कराया जा सका और न ही उनका कोई सुराग मिला। दिन ढल गया। एक मुसलमान जर्नैल हजरत खालिद बिन वलीद के खैमे के पास आया और पूछा, अमीर लश्कर, ज़र्रार बिन अज़वर की रिहाई के लिए क्या तदबीर सोची है? आपने फरमाया, रूमी कैदियों में से जो सबसे ज्यादा उम्र रसीदा हो उसको मेरे पास लाओ। हुक्म के मुताबिक उसे हजरत खालिद के सामने पेश किया गया। उन्होंने हजरत ज़र्रार बिन अज़वर के मुतालिक पूछा
تو اس نے کہا کہ مجھے اس کی کوئی خاص نشانی بتاؤ، کیونکہ میں تو اسے نہیں پہچانتا۔ حضرت خولا کو بلا کر کہا گیا کہ اسے اپنے بھائی کے اوصاف بتاؤ۔ جب اس نے ایک ایک کر کے خوبیوں کا تذکرہ کیا تو اس بوڑھے قیدی نے کہا، کیا تمہاری مراد اس بہادر سے تو نہیں ہے جس نے ایک بڑے بہادر جرری رومی جرنیل کو قتل کر دیا تھا؟ اگر یہ شخص وہی ہے تو وہ زندہ ہے اور رومی جرنیل کے قبضے میں ہے۔ اس نے اسے 100 رومی بہادروں کی نگرانی میں حمص روانہ کر دیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے رافع بن امیرہ کی قیادت میں شہ سواروں کا ایک لشکر دے کر حمص کی طرف روانگی کا حکم دیا کہ راستے میں جہاں کہیں رومیوں کا قافلہ ملے اس سے اپنے قیدی حضرت زرار بن ازور کو چھڑانے کی بھرپور کوشش کی جائے۔ حضرت رافع بن امیرہ لشکر کی قیادت کرتے ہوئے سلیمہ شہر تک پہنچے۔ اہل شہر سے پوچھا کہ کوئی قافلہ ادھر سے گزرا ہے؟ انہوں نے بتایا ادھر سے تو کسی قافلے کا گزر نہیں ہوا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ دور سے غبار اڑتی نظر آئی۔ لشکر اسلام اس طرف متوجہ ہوا۔ جب یہ یقین ہو گیا کہ یہی رومیوں کا قافلہ ہے، اسی قافلے میں ہمارا مطلوب حضرت زرار بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، تو مجاہدین نے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے رومیوں پر حملہ کر دیا۔ حملہ اتنا زوردار تھا کہ رومی فوجیوں کے قدم اکھڑ گئے۔ مجاہدین نے مردانہ وار لڑتے ہوئے اپنے قیدی کو آزاد کرا لیا اور حضرت خالد بن ولید کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ خولا بنت ازور نے جب اپنے بھائی کو آزاد دیکھا تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی اور وہ محبت و احترام سے اپنے پیارے بھائی کی بلائیں لینے لگیں۔ اس کے بعد لشکر اسلام نے سرزمین فلسطین کا رخ کیا اور مرکزی مقام اجنادین میں پڑاؤ کیا۔ دمشق کا محاصرہ ابھی جاری تھا کہ حضرت خالد بن ولید کو پتہ چلا کہ شاہ روم ہرقل ایک بڑا لشکر لے کر فلسطین کے مشہور مقام اجنادین میں پہنچ کر خیمہ زن ہو چکا ہے اور اس کی کوشش یہ ہے کہ لشکر اسلام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جائے۔ حضرت خالد بن ولید نے لشکر اسلام کے تجربہ کار اور جانباز ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ اس نازک ترین صورتحال میں کس طرح مقابلہ کیا جائے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ دمشق کا محاصرہ ترک کر دیا جائے اور شاہ روم ہرقل کی فوج کا مقابلہ کیا جائے۔ حضرت خالد بن ولید نے لشکر اسلام کو فلسطین کے سرحدی مقام اجنادین کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا، جہاں رومی لشکر ڈیرے ڈالے بیٹھا تھا۔ جب لشکر دمشق کا محاصرہ ترک کر کے روانہ ہوا تو دشمن نے موقع غنیمت جانتے ہوئے اچانک پیچھے سے حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اس قدر تابڑ توڑ تھا کہ لشکر اسلام کو اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوا۔ رومی ہوا کے بگولے کی طرح آئے اور لشکر اسلام کے پیچھے محو سفر خواتین کو گرفتار کر کے بڑی تیزی سے پیچھے ہٹ گئے۔ گرفتار ہونے والی خواتین میں حضرت زرار کی بہادر بہن حضرت خولا بھی تھی۔ انہوں نے اپنے ساتھ گرفتار ہونے والی خواتین کو منظم کیا اور خیموں کی چوبیں پکڑ کر دشمن پر حملہ کر دیا۔ پہرہ دینے والوں کے سر پھوڑ دیے۔ خواتین نے جس انداز میں اپنا دفاع کیا، یہ کارنامہ بھی تاریخ اسلام کا ایک سنہری باب ہے۔ یہ خواتین مقابلہ کرتے ہوئے دشمن کے سروں پر لاٹھیاں برسا رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں، ہم قبیلہ تبا اور حمیر کی صاحبزادیاں ہیں، تمہیں تہ تیغ کرنا ہمارے لیے کوئی عجوبہ نہیں، ہم لڑائی میں بھڑکتی آگ ہیں، تم آج ایک بڑے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت زرار کو جب عورتوں کے گرفتار ہونے کا پتہ چلا تو وہ دیگر مجاہدین کے ساتھ جوش و جذبے سے دشمن پر ٹوٹ پڑے اور انہیں تہ تیغ کرتے ہوئے خواتین کو آزاد کر لیا، اور اس پر تمام مجاہدین سجدہ شکر بجا لائے۔ اور اس کے بعد لشکر اسلام اجنادین کی طرف روانہ ہوا، جہاں شاہ روم کی فوج پڑاؤ کیے ہوئے تھی۔ اجنادین فلسطین کے سرحدی مقام پر واقع سرزمین شام کا مشہور معروف مقام ہے۔ یہاں شاہ روم نے 1,00,000 مسلح رومی بھیجے اور خود حمص میں مقیم رہا۔ لشکر اسلام نے جم کر رومی فوج کا مقابلہ کیا اور انہیں شکست فاش سے دوچار کیا، اور لشکر اسلام کے بعض مشہور جرنیل جام شہادت نوش کر گئے، جن میں حضرت اکرمہ بن ابی جہل، فضل بن عباس بن عبد المطلب، ابان بن سعید اور حضرت زرار بن ازور سر فہرست ہیں۔ حضرت زرار بن ازور لوہے کی ایک مضبوط زرہ پہن کر میدان میں اترے اور میدان میں جس طرف بھی رخ کیا دشمن کو تہے تیغ کیا۔ کوئی بڑے سے بڑا جری بہادر بھی ان کے سامنے نہ ٹھہر سکا۔ 50,000 رومی فوجی قتل ہو کر جہنم رسید ہوئے۔ اس کے بعد دوبارہ دمشق کا محاصرہ کیا گیا اور چند روز کے مقابلے کے بعد اس پر مکمل قبضہ کر لیا گیا۔ اجنادین اور دمشق کو فتح کرنے کے بعد لشکر اسلام نے جنگ فاحل میں بھی نمایاں کامیابیاں حاصل کی۔